सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। पत्रकार साथियों के अतिरिक्त हमारे बीच में जो भी राजनीतिक पदाधिकारी हैं उनका भी स्वागत करता हूं। क्षेत्र की जो भी सम्मानीय जनता है उसका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम सब अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, लेकिन जो चौथा स्तंभ है इसको उस तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो 3 स्तंभों को मिल रही है। तो आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। पत्रकारिता का काम जो है एक बहुत ही दुष्कर काम है। दुष्कर है क्योंकि आपको सूचनाएं निकालनी पड़ती हैं, उनको संकलन करना पड़ता है, उनकी समीक्षा करनी पड़ती है और फिर प्रयास करके उनको छपवाना पड़ता है। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि आप किसी एक संगठन के तहत काम करें। जब आप किसी संगठन के तहत काम करते हैं तो आपकी जो मांगें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से शासन तक, प्रशासन तक, मंचों तक पहुंचती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जो है 1972 से आप ये संगठन चला रहे हैं और जैसा कि अभी मुझे पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन की पहचान है। तो ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारी छोटी सी तहसील में इस संगठन की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। दूसरी जो बात है कि पत्रकारों के लिए आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पहचान है। पहचान के लिए मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो भी पत्रकार हैं अपना आईडी कार्ड जरूर लगाए रहें। जब भी किसी भी जगह पर जाएं कवरेज करने के लिए, खास तौर पे अगर सरकारी कार्यक्रम है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ है तो अपना आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड जो है वो आपकी अपनी पहचान होता है। यदि आपका आईडी कार्ड लगा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है वो पत्रकारों को किसी भी प्रकार से परेशान करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, हम और आप जो है ना, दोनों का एक ही उद्देश्य है। आप जनता की खबर हम तक पहुंचाते हैं और हम उस खबर का संज्ञान लेकर के जो भी शासन से उनके लिए वितरण है वो उन तक पहुंचाते हैं। यानी अगर आप हमारा इनपुट हैं, हम आउटपुट हैं। अगर इनपुट कमज़ोर होगा तो आउटपुट अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। तो आपके इनपुट का मैं सदैव स्वागत करता हूँ। जो उद्देश्य है, मेरा विजन बहुत क्लियर रहता है। मेरा विजन यही है कि हम और आप मिलकर के किस तरह से देश की, समाज की सेवा कर सकते हैं। ये हम और आप देश और समाज की सेवा करने का ही मंच है, जहां हमें अपनी सेवा नहीं करनी। हाँ, पत्रकारों को चूँकि आर्थिक समस्याएं हैं, उनके पास कोई निश्चित मानदेय नहीं है, तो जो भी मेरे स्तर से आपके लिए जो भी ऐसे काम होंगे जो मैं अपने स्तर से कर सकूँगा उसको मैं ज़रूर करूँगा। कभी भी किसी भी तरह की कोई चीज़ हो जहाँ पे आपको लगे कि मेरे स्तर से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप मुझे तत्काल बताएं, अवश्य बताएं। 24 घंटे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, 24 आवर्स। ये भी नहीं, कभी भी आप मुझे फ़ोन करेंगे। अगर मैं मीटिंग में हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा, लेकिन मैं बैक कॉल ज़रूर करता हूँ। जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं एक बार जो भी मेरे पास फ़ोन आते हैं मैं उनको एक बार बैक करके ज़रूर चेक करता हूँ क्या अगर कोई भी ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, चूँकि हमारे क्षेत्र में जो जनता है थोड़ी सी, जो मैंने अभी महसूस किया कि वो थोड़ी सी कम जागरूक है। तो जो हमारे जनता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, जैसे डायल 112 है, 1090 है, इन सब के बारे में ज़रूर बीच बीच में जनता को बताते रहें। कई बार लोग एकदम आपात परिस्थिति में मेरे पास आते हैं, तो हम चूँकि प्रशासन में भी हमारे पास क्या है कि टीम सीमित होती है और एक भारी जनता को संभालना होता है। तो ऐसे में सरकार ने बहुत सारी इमरजेंसी व्यवस्थाएं कर रखी है। अगर आप इमरजेंसी व्यवस्थाओं के पास जाते हैं तो एक तो आपका रिकॉर्ड हो जाता है कि आपने, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने डायल 112 फ़ोन किया तो एक रिकॉर्ड हो गया कि नहीं, आपने डायल 112 फ़ोन किया था। अब अगर कोई क्रॉस FIR लगाने की कोशिश करेगा आपके खिलाफ तो वो आपके पास एक आधार का काम करेगा कि नहीं, देखिए हमारे ऊपर समस्या ही, हमने पहले डायल 112 पर कॉल कर दिया। ये सब चीज़ें आप अपने स्तर से मजबूत करिए।
दूसरों को भी जागरूक करिए। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो मुझे आप बताएंगे। मेरा चूँकि परिवार, मेरे बड़े भाई खुद पत्रकार हैं, प्रदेश स्तर के पत्रकार हैं, लखनऊ में बैठते हैं और 2002 में जो है हिंदी साहित्य संस्थान ने उनको सम्मानित भी किया था। तो पत्रकारों से मेरा बहुत अपना घर का रिश्ता है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे रूम पर जो है मेरे छात्रों से ज़्यादा पत्रकारों का जमावड़ा लगा रहता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आपको जो भी बात लगे संकोच होकर बताइए। हमारा बस एक ही प्रयास है कि जनता का किसी भी प्रकार से शोषण। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.